हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे एक और दिलचस्प पॉडकास्ट में, जिसमें हम बात करेंगे सूर्य छठे भाव के बारे में। इंसान के छठे भाव में क्या इंसान के जीवन के संघर्ष, सफलताएं, समस्याएं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब को जानने के लिए हमारे साथ हैं सीएल गुरु श्री दीपक गुप्ता जी। नमस्कार। नमस्कार जी। दीपक जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब भी इंसान के छठे भाव में सूर्य आता है तो इसका क्या सामान्य अर्थ है, और मतलब जीवन में सूर्य छठे भाव में आने से क्या होता है? देखो जी, ज्योतिष की भाषा में अगर बात करें तो हर भाव का वैसे अपना अपना एक महत्व है, मगर जब बात छठे घर की आती है तो इसी छठे घर को हम सक्सेस का हाउस कहते हैं। सफलता की पहली सीढ़ी छठा घर है। कंपटीशन में बैठना हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना हो, बैंक से लोन लेना हो, जॉब की बात आ जाए, ये छठा घर है। सूर्य जब भी किसी व्यक्ति के कुंडली के छठे भाव में होगा, ऐसे व्यक्ति में ना एक घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है सूर्य ऐसे घर में बैठा है जो बुध और केतु का घर है। बुध सूर्य का अपना मित्र है और केतु सूर्य का शत्रु है, और शुक्र यहां नीच का है। तो ये व्यक्ति सोचता है सूर्य छह वाला कि इसने पूरे जहान पर जीत लिया है, क्योंकि लाल किताब में खाना नंबर 6 ना पाताल है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये पृथ्वी शेषनाग की शैया पर टिकी हुई है, फन पे टिकी हुई है। तो आदमी सोचता है कि मैंने ना पाताल पे कब्जा कर लिया है। तो इसके अंदर एक घमंड, एक अहंकार, एक ईगो इस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। तो बस ये इसकी गर्मी का सबसे बड़ा मेन रीजन होता है, सूर्य अगर कुंडली के छठे घर में अगर किसी का बैठा है तो। सर, अभी आपने बात की कि ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अहंकार आ जाता है, तो क्या सूर्य छठे भाव वाले को गुस्सा, अहंकार ये करना चाहिए? और अगर ये सब आ रहा है, उसके कारण क्या है? देखो जी, सूर्य 6 में है तो ऐसे व्यक्ति को अहंकार तो नहीं करना चाहिए। घर बैठे हर प्रकार की सरकारी सुविधाएं इस व्यक्ति को मिलेंगी। इसके पास पैसा भी होगा, रोटी भी होगी, रोजी भी होगी, परिवार का सुख भी होगा, यहां तक कि घर में सरकारी नौकरी भी होगी। मगर इसको गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा नहीं करना है, इसके बड़ा सबसे बड़ा रीजन है ये बुध का घर है। इसके द्वारा अगर गुस्सा किया जाता है तो इसको तो कोई तकलीफ नहीं है, मगर लेकिन इसकी बेटी को तकलीफ आएगी। और जब इसकी बेटी को तकलीफ आएगी, उसकी बेटी की एज 34 साल क्रॉस करेगी। और जैसे ही सूर्य 6 वाले की बेटी 34 क्रॉस करेगी, उसकी लाइफ में इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाएंगे। इंसिडेंट्स भी कौन से? क्योंकि ये शुक्र नीच का है। अब सूर्य के मसनूई में 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। तो बुध तो इसकी बेटी होगी, शुक्र गृहस्थी होगी। इसका गुस्सा इसकी बेटी की गृहस्थी खराब कर देगा। अच्छा, मान लो किसी व्यक्ति का सूर्य 6 में, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूं, मेरा सूर्य 6 में है। मेरे अंदर एक ईगो है, मेरे अंदर एक आग है, मैं हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर भी कर लेता हूं, मैं दुनिया को अपनी तलवार पे चला भी रहा हूं। अभी मारो मेरी बेटी 4 साल के लिए, और आज से 30 साल बाद, 35 साल बाद मैं दुनिया में नहीं रहा। मेरी बेटी 35 की हुई, 36 की हुई, उसकी शादी हुई, उसकी कुंडली में गृहस्थी का सुख पूरा है। लेकिन मैं जो काम करके गया, मैं जो बीज बो कर गया, जो मैं गुस्सा करता था, मैं जो दुनिया के साथ अपशब्द में बात करता था, दुनिया से जो मैं लड़कर बात करता था, जो मेरे अंदर एक अहंकार था, वो अहंकार मेरी बेटी जब 35-36 की हुई, उसे भुगतना पड़ रहा। मैं तो चला गया। हम ना बड़े प्यार से कहते हैं, अरे साहब दुनिया में जीना है तो ये तो करना पड़ेगा। भाई तेरे को नहीं करना है, क्योंकि तेरा सूर्य 6 में है। करने वाले करें ना। तेरे को अगर अपनी बेटी की लाइफ बनानी है तो तुझे ये अहंकार, गुस्सा, गर्मी त्यागनी पड़ेगी। तो मतलब बेटी की 34वें वर्ष तक जाने पर, 34 क्रॉस के बाद, क्रॉस के बाद, हाँ,
तो ऐसा सर, जैसे हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कब छठे घर में आता है उनका, क्या इसका क्या कुछ हम कैसे उनको पता चल सकता है बिना अगर कुंडली दिखाने के बिना वो जान सके कि उनके छठे घर में चल रहा है या ये चीज़ें उनके साथ हो रही हैं? ऐसा भी कुछ होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं? नहीं, कुछ नहीं सिम्टम, क्या आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर सबके मोबाइल में होता है, एस्ट्रोसेज डाउनलोड करो, डाटा फीड करो, देन सबमिट करो, यू कैन प्रोसीड। आपका एक चार्ट बन के तैयार रहेगा, आपको खाली देखना है कि सूर्य छठे घर में तो नहीं बैठा। ठीक है। अगर छठे घर में बैठा है और आपको लगता है कि बॉस मेरी बेटी परेशान है, तो फिर आपको वो जो अपनी जवानी में जो कांड किए हैं ना जी, गर्मी के, अहंकार के, गुस्से के, ईगो के, अकेले बैठ के अंधकार में, क्योंकि पाताल है ये, अंधेरे में कमरा बंद करके बॉस फूट फूट कर रोए आप। जब तक आप चीख चीख कर आपके रोने की आवाज आपके कान तक नहीं आएगी, आपके कर्मों का पश्चाताप नहीं है। उपाय नहीं है मेरे पास, उपाय आप ही के पास है। अपने किए हुए कर्मों को याद करके जो व्यक्ति रोता है, कहते हैं कुदरत भी उसके पापों को माफ कर देती है। इसलिए आदमी अंधकार में बैठ के रोना ज्यादा पसंद करता है। सर, अभी आपने जैसे बताया कि सूर्य छठे भाव वाले के पास पैसा सब कुछ होगा, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे व्यक्ति क्या अशांत रहते हैं, अशांति या मानसिक तनाव से भी गुजरते हैं? ऐसा कुछ होता है? कह सकते हैं जी, बल्कि सूर्य 6 वाले व्यक्ति बहुत टॉप लेवल पे जाते हैं। मेरे कई एसएचओ फ्रेंड्स हैं जिनका सूर्य 6 में है, और बहुत से सिविल डिफेंस के अंदर भी अच्छे लेवल पे हैं, आर्मी में भी अच्छे लेवल पे हैं। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनकी भाषा अच्छी है, क्योंकि मेरे से तो नरमी से बात करते हैं। बाकी उनका अपना खुद का नेचर क्या है ये तो उनकी फैमिली बता सकती है। और अगर उनकी बेटियां या बहन परेशान हैं तो देन उनको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि मैं जिस महकमे में हूँ उस महकमे में मुझे ऊंची आवाज में बात करनी है। हर आदमी की अपनी अपनी कुछ क्राइटेरिया हैं, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये जैसे कि ना हर लाइन का अपना एक ग्रंथ होता है। जब हम देश की बात करते हैं तो देश का एक ग्रंथ है संविधान। जब हम वकील होंगे तो हम लागी बात है संविधान हमारा ग्रंथ है, हम उसकी रक्षा के लिए 4 बातें करेंगे। हम सनातन धर्म है तो हम उसको गीता हमारा एक ग्रंथ है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा कुरान शरीफ है, या क्रिश्चियन है तो हमारा बाइबल है। ज्योतिष में जो वैदिक करते हैं उनके लिए पराशरी है। मैं लाल किताब करता हूँ, या जो लोग लाल किताब करते हैं उनके लिए लाल किताब एक ग्रंथ है। हर ग्रंथ में ना उस चीज को चलाने के बारे में बताया गया है। जैसे देश को कैसे चलाना चाहिए, देश कैसे चलना चाहिए, संविधान डिसाइड करेगा। धर्म कैसा होना चाहिए, धर्म कैसा चलना चाहिए, हमारी गीता डिसाइड करेगी। या हमें अपनी लाइफ, मेरी को अपनी कुंडली को परफेक्ट करना है तो मुझे लाल किताब फॉलो करता हूं तो मुझे लाल किताब के रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये तो सिद्धांत है। अगर हम कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, हम उसको अगर गुस्सा शांत करा रहे तो हम तो एक अच्छा ही काम कर रहे हैं। हम उसको अग्रेसिव थोड़ी कर रहे हैं, और हम डरा भी नहीं रहे, हम तो आगाह कर रहे हैं कि भाई अगर आप ऐसा करते हैं तो फ्यूचर में आपको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। और उपाय नहीं करना है, उपाय करने से किस्मत नहीं बदलती, मगर किस्मत में आने वाली मुसीबतों से लड़ने का रास्ता मिल जाता है। ये है। तो एक ऐसा ही रास्ता हम आपसे जानना चाहेंगे कि लाल किताब के अनुसार सूर्य छठे भाव में अगर है तो ऐसे इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है या कामयाब हो सकता है, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। जैसे कि मैंने कहा ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हाउस है, ये लोगों से लड़कर अपनी ज़िंदगी को बनाने का हाउस है, जॉब का हाउस है। तो अगर ये व्यक्ति सरकार की तारीफ करता रहा तो इसके घर में सरकारी पैसा आएगा। जितना ज़्यादा ये व्यक्ति गुस्से को पिएगा उतना ज़्यादा कामयाब होगा। पैसे के मामले में कुंडली इसलिए परफेक्ट हो जाती है क्योंकि सूरज की रोशनी खुले मैदान में भी पड़ती है और बंद कमरे में भी पड़ती है। अगर हम लोग एक जगह बैठे हैं और हमारे यहाँ रोशनी सूरज की आने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य नहीं निकला। सूर्य निकला। सूर्य को हम एक तरह से आत्मकारक ग्रह भी मानते हैं कि वो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य 6 और सूर्य 2 वाला व्यक्ति ऐसा होता है जो गलत काम जरूर करता है, इसे कोई रोक नहीं सकता।
इनको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा किया गया सारा बुरा काम अच्छा काम है। मैंने अगर किसी के पर्स से पैसे निकाल लिए तो कोई नहीं देख रहा है, 6 और 2 में खास तौर से होता है। लेकिन ये दिल के बड़े साफ होते हैं, मगर जुबान के बड़े मैं अगर हिंदी में बोलूं तो कमीने बहुत होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जुबान के इतने कड़वे होते हैं। अगर कड़वे हैं तो सरकारी पैसा भी आएगा, सरकारी नौकरी भी आएगी, मान सम्मान भी मिलेगा, मगर तकलीफ आएगी बेटी को भी। किस पर्पस से? केवल गृहस्थी के पर्पस से, क्योंकि बुद्ध के घर में होते हुए शुक्रिया नीच का है। तो सूर्य ने किसको जलाना है? शुक्र को जलाना है। लेकिन किसके शुक्र को जलाना है? बेटी के शुक्र को जलाना है, क्योंकि बुद्ध का घर है। तो एटलीस्ट कम से कम अपने बच्चे की गृहस्थी को बचाने के लिए हम थोड़ा सा प्रयास तो कर सकते हैं। दीपक जी, हम थोड़ा सा विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो सूर्य जो छठे भाव में है उनको नहीं करनी चाहिए, और क्या ऐसी सावधानियां जो उनको बरतनी चाहिए? देखो जी, गलतियों की बात तो यह है कि इस व्यक्ति को कभी अपने घर के अंदर ऑफिस नहीं बनाना चाहिए। सूर्य 6 वाले को चाहिए अपनी किस्मत का सूरज अगर निकालना है तो घर से बाहर जाकर काम करे, घर के बाहर ऑफिस बनाए। क्योंकि लाजी बात है, घर में ऑफिस बनाएगा तो फिर वो थोड़ी सी भाषा शैली ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है, तनाव भी रहता है। बाहर रहेगा तो कम से कम 10 लोगों से मिलेगा, बेशक चाहे वो 4 से गलत भाषा में बात कर रहा हो और 6 से तो अच्छी भाषा में बात करेगा, एटलीस्ट कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो पहली गलती तो हम ये करते हैं कि हम अपने घर के अंदर ऑफिस बनाते हैं। दूसरी गलती, हमारा सूर्य 6 में, तो हमें कोशिश, पहली प्रायोरिटी हर उस युवा के लिए है, उसे जॉब की ट्राई करनी चाहिए। सरकारी नौकरी की ट्राई करता रहे, एटलीस्ट कम से कम 34 साल तक तो करे। अब डिपेंड करता है वो कौन सी लाइन को पसंद कर रहा है। कि मान लो कि वो IAS या IPS के लिए जाना चाहता है, उसकी जो भी एज क्राइटेरिया होगी 25 हो, 26 हो, 28 हो, उस तक तो करनी चाहिए। हमने सरकारी तैयारी नहीं करते, वरना मैंने सूर्य 6 वाले प्राइवेट के अंदर भी एग्जाम देते देते मैंने उनको सरकारी नौकरी के अंदर आते हुए भी देखा है। तो पहली गलती, हम घर के अंदर ऑफिस बनाते हैं। दूसरी गलती, हम सरकारी तैयारी नहीं करते। सूर्य 6 में है तो अगर इस व्यक्ति को, जैसे 2 में था सरकारी बैंक में अकाउंट खोलना है, तो सूर्य 6 वाले को अगर जीवन में तरक्की चाहिए तो सरकारी बैंक से लोन ले ले। अपना बिजनेस करना है तो कोशिश करे, पहली प्राथमिकता की वो सरकारी बैंक से लोन ले। अब सूर्य 6 वाला पता लगा सारा ही प्राइवेट में फंसा हुआ है, HDFC से बैंक, ICICI से बैंक, SBI, उससे कोटक से बैंक। जीवन इसका चलेगा ही सरकारी बैंक से लोन लेकर ही बिजनेस करना चाहिए इस व्यक्ति। यही, और थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करे, सरकार की तारीफ करता रहे। मेरी नज़र में वही घूम फिर के सरकार वही होती है जो आपको बिजनेस देती है, जो आपका घर चला रही है, जिससे आपका परिवार चलता है, वही आपकी गवर्नमेंट है। आपकी वाइफ आपकी गवर्नमेंट हो सकती है, पता लगा आपकी वाइफ सरकारी नौकरी कर रही है तो उससे भी आपने तमीज़ से बात करनी है, क्योंकि घर वो चला रही है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो घर तो वो चला रही है, तो आपको उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। सर, लाल किताब में सूर्य छठे भाव के ऊपर कुछ पंक्तियां हैं जिनको हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक उसको जानना चाहेंगे, तो बड़ा उसके विस्तार से उसका वर्णन कीजिएगा हमारे आगे। जो तरसे ना रोजी को पत्थर का कीड़ा, तो माथे की तेरी को धो कौन देगा। कहता सूर्य 6 वाले को ना रोजी के लिए कभी नहीं तरसता। इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये पत्थर को भी फाड़ दे। मतलब कि पत्थर के अंदर जो कीड़ा है ना, उसको भी रोजी मिल जाती है, उसको भी रोटी मिल जाती है। इसके अंदर पत्थर को फाड़ने की भी ताकत है। कहता है तेरे द्वारा किए गए गलत कदम, कोई ऐसी दुनिया में दवा नहीं बनी, ऐसी कोई दुनिया में दुआ नहीं बनी जो तेरे माथे पे लगे हुए कलंक को मिटा सके। तो तुझे थोड़ा सा संभल कर यहां पर काम करना है, क्योंकि तेरे माथे पर इल्जाम तो लगेगा ही लगेगा। ना जरूरी राज दौलत, ना हुआ लावलद हो, चलन मंदा लाख औरत, गुज आला शर्त। गुजर आला शर्त हो। कहता है ना जरूरी राज दौलत, जरूरी नहीं है कि तेरे को राज मिले, दौलत मिले। ना जरूरी राज दौलत, ना हुआ लावलद हो। तो कहता है बेटा तेरे जरूर होगा, तू बेऔलाद नहीं मरेगा। तेरे को राज भी मिल जाएगा, तेरे को नौकरी भी मिल जाएगी, तेरे को बेटा भी हो जाएगा, मगर जो तेरा चलन है, जो तेरा चाल चलन है, जो तेरा करैक्टर है, उसको तूने संभालना है।
अगर तू वो संभाल के रखेगा, चाल चलन को बना के रखेगा, बढ़िया तरीके से रखेगा, तो तेरी गुजर आला शर्त हो, मतलब कि तेरा गुजर भत्ता चलता रहेगा। तुझे अपनी लंगोट का पक्का होना है। लंगोट का पक्का क्यों? एक तो यहाँ शुक्र नीच का है, ऊपर से केतु का घर है, केतु पेशाब का कारक है, शुक्र गृहस्थी का कारक है। अगर सूर्य 6 वाला व्यक्ति इधर उधर मुंह मारने लगा तो तेरी गृहस्थी सबसे पहले खत्म। दीवार तोड़ी ना पिछली अपनी, ना ही भली हठ धर्मी हो, रस्म पुरानी कायम चलती, सूरज उत्तम सब उन्नति हो। दीवार तोड़ी पिछली अपनी, कौन सी दीवार? एक तो अपने घर की आखिरी दीवार में तूने छेद नहीं करना है, कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पुराने जमाने से जो चलते आए हैं तेरे बाप दादा के रीति रिवाज, उनको नहीं तोड़ना है। मान लो पिताजी ऐसे कुल पुरोहित को मानते हैं जो यहां से 300 किलोमीटर दूर है। अब पिताजी तो चल बसे, तो उसके बाद भाई साहब ने क्या काम करा, अपने कुल पुरोहित को छोड़ के अपने आसपास के किसी मंदिर को कुल देवी कुल देवता मान लिया। वो नहीं करना है। अपनी पिछली दीवार जो पूर्वजों ने खींची है उसको नहीं तोड़नी है। अगर तूने वो तोड़ दी तो समझ ले तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मनहूस दिन होगा। ना ही हट धर्मी हो तो तुझे जिद भी नहीं करनी है। सूर्य 6 वाला जिद्दी पक्का होगा, इतना जिद्दी होगा कि जलाने पर आए तो पूरे ब्रह्मांड को आग लगा दे, और इतनी जुबान कड़वी होगी कि दुनिया वाले इससे कटना शुरू कर देते। उमर रवि पर बाण न रुकता, चंद्र बुरा 5 पापी हो, शनि 12 पर शुक्र मरता, पिता मरे वो खाली हो। कहता है उम्र रवि पर बाण न रुकता, मतलब कि जैसे ही 24 साल की उम्र होगी, 22 से 24 साल की उम्र के अंदर सूर्य 6 वाले व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग सकती है, बशर्ते वो तैयारी करता रहे। अगर शनि 12वें घर में आ गया तो कहते हैं खाना नंबर 6 का ग्रह खाना नंबर 12 को देखता है। सूर्य 6 के समय शनि 12वें घर में होगा तो शुक्र खराब कर देगा। शुक्र की सारी हस्ती जैसे कि जमीन जायदाद, लग्जरी, पैसा, प्रॉपर्टी, मैरिड लाइफ सब खत्म कर देगा। अगर कुंडली का दूसरा घर खाली है, क्योंकि खाना नंबर 6 पर जो दृष्टि आती है लाल किताब में वो दूसरे घर से आती है। अगर दूसरा घर खाली है तो पिता मरे। पिता मरेगा मतलब है कि पिता को तकलीफ होना, पिता की प्रॉपर्टी का नुकसान होना, पिता को सरकारी फायदा ना होना, पिता को सरकारी नौकरी के अंदर टर्मिनेट कर देना, पिता की हेल्थ खराब हो जाना। तो वहां पर पिता से संबंधित इस व्यक्ति को बड़ी तकलीफ या पिता को तकलीफ आएगी इसकी वजह से, क्योंकि इसका सूर्य 6 और कुंडली का दूसरा घर खाली है। तो कहता है सूर्य 6 के समय कुंडली का दूसरा घर खाली हो तो कहता है पिता मरता है, पिता तकलीफ में रहता। 10वें मंगल हो लड़का खाता, राज गाले बुध 12 का। कहता है सूर्य 6 के समय अगर कुंडली के 10वें घर में मंगल आ जाए तो कहते हैं लाल किताब में एक सिद्धांत है, कुंडली के 10वें घर में बैठा ग्रह खाना नंबर 5 और 6 में बैठे ग्रह को दुगनी जहर से मार देता है। तो मंगल 10वें घर में आ गया, सूर्य 6ठे घर में आ गया तो ये दुगनी जहर से मंगल मारेगा। और सूर्य का कुर्बानी का बकरा है केतु, तो कहता है इस व्यक्ति के लड़के पे लड़के मरते होंगे। लड़का तकलीफ में होगा, एक लड़का होके मर जाएगा, 1-2 एबॉर्शंस हो जाएंगे, लड़के के लड़का नहीं हो रहा है, लड़के को बाई बर्थ कोई बीमारी है। मैंने अधिकतर देखा है सूर्य 6 के समय अधिकतर लोगों की घर में जो बच्चे होते हैं उनको ना गेहूं से एलर्जी होती है। वो बहुत से बच्चे आपने सुने भी होंगे कि वो गेहूं का आटा नहीं खाते, उनके लिए एक अलग तरीके का आटा होता है। तो इस तरह की भी बीमारियां लगती है। राज गाले बुध 12 हो, कहता है जिस वर्षफल में बुध कुंडली के 12वें घर में आ जाएगा उस साल इस व्यक्ति की किस्मत चमक उठेगी। मगर चमकेगी भी तब जब यह व्यक्ति गुस्सा नहीं करेगा, समझदारी से काम करेगा, अहंकार नहीं होना चाहिए, तब जाके इस व्यक्ति की किस्मत चमकेगी, वरना किस्मत नहीं चमक सकती है। तो सर हम अब ये नया साल आ रहा है 2026, तो हम लास्ट में यही पूछना चाहेंगे सूर्य 6ठे भाव में जो है वो 2026 में ऐसे व्यक्ति पे क्या असर करेगा? देखो सूर्य 6 में है और अगर किसी व्यक्ति का सूर्य 6 में आ रहा है जनवरी के बाद से जनवरी तक के बीच में जिन का जन्म हुआ है वो अगर अपना अपना वर्षफल देखे सूर्य 6 में आ रहा है और अगर उनकी उम्र जॉब से रिलेटेड है तो वो सरकारी नौकरी की तरफ
सरकारी टेंडर की तरफ, सरकारी महकमे की तरफ उनकी अगर पेमेंट फंसी हुई है तो सरकार से उनकी पेमेंट मिल सकती है, बशर्ते उस व्यक्ति को क्या चाहिए, मुंह में मिठास। आपने बड़ा सुना होगा मिश्री। यहां पर मिश्री सूर्य 6 वाले को खानी है, कौन सी, धागे वाली मिश्री खानी है। अब धागे वाली मिश्री क्यों? क्योंकि शुक्र यहां पर नीच का है, सूर्य है गुड़, तो ऐसा गुड़ खाना है जिसमें शुक्र का धागा और रेशमी धागा इन्वॉल्व हो। तो धागे वाली मिश्री अगर ये खाता है, या धागे वाली मिश्री अगर ये मंदिर में देता है, और साथ में अगर ये गुड़ या चने की दाल अगर मंदिर में देता है, तो इस व्यक्ति को सरकारी फायदा मिलेगा ही मिलेगा। सरकारी नौकरियां तो है नहीं, हो सकता है ये व्यक्ति का अप्रेजल होना हो सकता है इस व्यक्ति ने कोई इंटरव्यू दिया हो सकता है इस व्यक्ति की प्रमोशन होनी हो सकता है इस व्यक्ति को कोई एक महकमे में एक नई ब्रांच हेड मिलनी हो। तो ये सूर्य 6 वाले को इस साल मिलने की संभावना है। अगर कुंडली में भी सूर्य 6 बैठा है या वर्षफल में घूम के सूर्य 6 में आता है, तो गुड़ और चने की दाल अगर मंदिर में देता रहा तो ये व्यक्ति अपने टारगेट को पूरा कर सकता है। सर बहुत अच्छे से आपने सूर्य छठे भाव को एक्सप्लेन किया है, तो हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी कि कौन सी गलतियां उनको नहीं करनी जिनका छठे भाव में सूर्य है। इसके लिए कुंडली का अच्छे से देखना दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि क्या सावधानियाँ आपने बरतनी है और 2026 में क्या करना है सूर्य छठे भाव में, उसको भी दीपक गुप्ता जी ने बहुत अच्छे से बताया। ऐसे ही और बहुत सारी बातों को जानने के लिए और 2026 में किन ग्रहों का क्या असर होगा, इनको भी जानने के लिए हम फिर से दीपक गुप्ता जी से मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।